हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1.1 को देखा था, ठीक है। यहाँ हम चैप्टर 1.2 को पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थी के लिए 1.2 बहुत आसान है, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी बुक है, बुक के अनुसार आसान है, ठीक है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि 1.2 से बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं जितना आप सोचते हैं। हाँ, क्वेश्चन आसान है इसका, आपके बुक में क्वेश्चन आसान दिया गया है, लेकिन जब तक आप यहाँ से बेसिक बढ़िया से नहीं पढ़िएगा, बढ़िया से तरीका को नहीं समझिएगा, तो आपको क्या होगा, यहीं आप 10th कर लीजिए 1.2 पढ़ के और इससे आगे निकलिए, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा और आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। साथ ही आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से नहीं बनेगा। आपको चेक करना है तो आप गाइड से अपना देखिए ऑब्जेक्टिव बना करके, क्या आपसे सब बनता है ऑब्जेक्टिव? नहीं बनता होगा, ठीक है। क्यों नहीं बनता है? तो कुछ कारण है इसलिए नहीं बनता, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन उसको थोड़ा सा ना समझ के बनाना पड़ेगा, ताकि किताब का क्वेश्चन आसान है, हमसे ऑब्जेक्टिव पूछे वो बन जाए हमसे, और आगे कोई एग्जाम हो उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो हमसे बन जाए, ठीक है। तो हम ऐसा ही आपको पढ़ाएंगे ताकि आगे वाला एग्जाम में या कम से कम आपको ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए, आपको इसमें गुणनखंड करना है, आपको पता होगा, इतना सबको पता होगा क्या करना है आपको। मान लीजिए यहाँ पर 18 है, तो पता आपको होगा कि तोड़ना हमको है 2 नमा 18, 3 तिया 9, ठीक है। इतना सबको पता होगा। लेकिन आपको ध्यान दीजिए, आप फंसिए कहाँ? आप एक जगह फंसिएगा। फंसिएगा यहाँ पर कि किस पहाड़ा से तोड़ना। मान लीजिए यहाँ फंसिएगा, कौन पहाड़ा से लगाए हम, यहाँ फंसिएगा किस पहाड़ा से तोड़े हम, ठीक है। तो यहाँ आप अधिकांश फंस जाइएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हम कुछ बताते हैं उसको ध्यान सुनिएगा, फंसिएगा नहीं आप। देखिए, सबसे पहले आपको 2, 3 और 5 इससे विभाजता का नियम पता होना चाहिए, यानी इस कौन कौन संख्या इससे विभाजित होती है इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है, थोड़ा बताते हैं, सुन लीजिए। देखिए, 2 से भाग लगने का एक ही नियम है, क्या? जो संख्या के लास्ट में, यानी संख्या के अंत में 2 का गुणज हो, इसका माने हुआ कि संख्या के लास्ट में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 0 रहे, ठीक है। तब उसमें 2 से पूरी भाग लग जाता है। यानी संख्या के लास्ट में क्या क्या हो, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, ये सब रहता है, तो उसमें 2 से भाग लग जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 का क्या नियम है। तो 3 का एक ही नियम है कि जो संख्या दिया गया है उस सबके अंकों को जोड़िए। अंकों को जोड़ने पर यदि आपको 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये सब आ रहा है, इसका मतलब उसमें 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। यानी संख्या के अंकों को जोड़ने पर 3 का गुणज प्राप्त हो रहा है, तो उसमें 3 से भाग लग जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ देखिए एग्जाम्पल, इसको देखिए। 3 अंक का है, तीनों के अंक को जोड़िए। 1 है, 5 है और 6 है, जोड़िए इसको। 6 या 5 11, 11 और 1 12। क्या 12 3 के पहाड़ा में आता है? आप बोलिएगा हाँ आता है। इसका माने ये हुआ कि इसमें 3 से पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। इसको चेक करिए तो 5 2 7 8 15 3 18, सबको जोड़ने पे 18 आया। क्या 18 3 पहाड़ा में आता है? तो हाँ आता है, तो यानी इसका माने 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। 2 और 3 पता चल गया। अब देखिए 5 से नियम क्या है। यानी संख्या के लास्ट में यदि 0 रहे या 5 रहे, ये दोनों में से कुछ रहे, संख्या के अंतिम स्थान पर लास्ट में, ठीक है, 0 या 5 रहे, तो उसमें 5 से पूरा भाग लग जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। अब अगर यदि आपका कोई क्वेश्चन 2, 3 और 5 से नहीं करता है, तो आपसे एक अनुरोध है कि कृपया आप इसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 दो बना करके, ठीक है। तो इस सब से इसको मत चेक करिए। जो पहाड़ा यदि 2, 3, 5 से नहीं लगता है भाग में, जो संख्या में, उससे आप इस सब से मत चेक कीजिए, क्योंकि इससे नहीं लगा तो इस सब से भी नहीं लगेगा। आगे भी है 34, 36, 38, 40, 42, 44 सब भी है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर 2 से नहीं लगा, 2, 3, 5 से नहीं लगा, तो इसमें से कोई पहाड़ा संख्या नहीं लगेगा। मान लीजिए अगर ये 2 से नहीं लगा,
ठीक, मान लीजिए एग्जाम्पल ये 2 से नहीं लगा, ठीक है। तो ये अगर 2, 3, 5 से नहीं लगा तो इसमें से किसी पहाड़ा से नहीं लगेगा ये, ठीक है। इस सब से चेक करना आपका बुर्बकई होगा, ठीक है। तो चेक मत करिए सब पहाड़ा से, तो चेक किससे करना है। अब बात आता है कि आखिर किससे चेक करें। देखिए, आपको चेक करना है इस सब से। यदि 2, 3, 5 से नहीं लग रहा है तो आपको चेक करना है 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, 15 से, 17 से, 19 से, 21 से, 23 से, 27 से, 29 से, 31 से, इस सब से चेक करना है, ठीक है। यदि 2, 3, 5 से नहीं लगा, बारी बारी से चेक करना है, मुजावानी चेक करना हो या लिख के चेक करना हो, चेक कर लीजिएगा। देखिए, इतना समझ में आ गया। आप चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है 140, ठीक है। देखिए 140, इसको तोड़िए आप। आपको पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है सीधा तोड़, मतलब उसको ना किस किस पहाड़ा में वो लगता है उस पहाड़ा के रूप में तोड़ देना। मान लीजिए 24 है तो 24 को हम तोड़ देंगे ऐसे करके, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। इसका माने हो गया कि 3, 2, 2, 2, ये हो गया 24 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये इन पांचों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहला 140 है। देखिए यहाँ पर इससे आप 2 से, 7 से, 10 से, 14 से किसी से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया। देखिए यहाँ पर 14 है, 2 से टूट जाएगा, लास्ट में 0 है तो 5 से भी लग जाएगा, ठीक है। 2 से लग जाएगा, इसमें 5 से लग जाएगा। उसके बाद देखिए तो 14 है, 140 है तो तब 14 से लग जाएगा, 10 से लग जाएगा। इसका माने ये हुआ कि इसमें इतना से लगा सकते हैं आप। आपको जो जिससे लगाने की इच्छा होती है आप उससे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी 2, 5, 14, 10 में से किसी से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लगाते हैं किससे, हम आसान 2 से लगा के देखते हैं। 2 से लगाते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। आप लोग किसी से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हाँ सुनिए, जितना बड़ा चेक करिएगा उतना छोटा अंक आएगा, जितना छोटा से लगाइएगा उतना बड़ा अंक आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। हम 2 से चेक करते हैं, 14 गधा 7, 0 लग गया। 2 से फिर लगाते हैं 35, 2 से लगाते हैं, फिर 2 से नहीं लगेगा। देखिए लास्ट में यहाँ पर 5 आ गया, यानी 5 2 पहाड़ा नहीं आता है, जिसका मैंने 2 से नहीं लगेगा। अब लगाइए इसको किसी और से, जोड़िए 5 और 3, 8, 8 आ गया जोड़ने पर, इसका मतलब 3 से भागने लगेगा। इसमें मैंने 2 से भी नहीं लगा, 3 से भी नहीं लगा। उसका देखिए लास्ट में 5 है, इसका हम बताए थे आपको, अगर लास्ट में 0 रहे या 5 रहे तो उसमें 5 से भाग लग जाता है, नहीं इसमें 5 से भाग लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चा को लगेगा कि क्या बकवास कर रहे हैं, 5 7 35 क्यों लगा दें हम, लेकिन ध्यान रखिए आगे आपको काम देगा उसमें, ठीक है। चलिए 5 लगा दिए, 5 7 35, 7 कट गया, ठीक है। लिख दीजिए इसको, 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये हो गया। छोड़ दीजिए, यही तक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 156। देखिए लास्ट में 6 है, 2 से लग जाएगा, ठीक है। जोड़िए 6 5 11 12 आ गया, यानी 12 3 पहाड़ा में आता है, इसका मतलब 3 से भी लग जाएगा। यानी 2 और 3 में से किसी से लग जाएगा, आपको जिससे लगाना हो लगा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी लग जाएगा, लेकिन हमको 2 या 3 से लग रहा था, आगे क्यों करें, हम उसी से लगा देंगे। चलिए 2 से लगा दीजिए। 2 7 14, 1 16, 2 8 16, ठीक है। 2 से लगा दीजिए 39, अब 3 से लगाइए, 13 तिया 39, 13 से कम, ठीक है। लिख दीजिए 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। चलिए इसको देखिए 38 25, देखिए जोड़िए 5, लास्ट में 5 है, इसका मतलब 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 2 7 8 15 3 18, 18 आ गया जो कि 3 पर हम आता है, इसका मन इसमें 3 से भाग लग जाएगा, यानी 2 से नहीं लगेगा लेकिन 3 से भाग लग जाएगा। और लास्ट में 5 है, इसका मैंने 5 से भाग लग जाएगा, यानी 3 या 5 में से किसी से भाग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए लगा देते हैं, तो 5 से ही लगा देते हैं हम लोग। 5 से लगाएंगे, 5 7 6 5, ठीक है। फिर देखिए अब आ गया था, लास्ट में 5 है, फिर से 5 लगा देते हैं, 5 1 5 3, ठीक है। और देखिए लास्ट में 5 नहीं आया, ठीक है, लास्ट में 3 है, 2। देखिए 153 यहाँ पे आ गया, चेक करिए आप यहाँ से, तो 3 5 3 8 1 9, जोड़ने से 9 आ गया, इसका मन इसमें 9 से भाग लग जाएगा। तो चलिए 9 से भाग लगा देते हैं। 9 से जब इसको भाग लगाइएगा तो 9 5 थी, 1 मिनट, जोड़ने से 9 आया, 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगा दीजिए।
लगाइएगा 3 से भाग 51 तिया 153 लग जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से अब 51 आया, 3 से लगाइए या 17 से लगा दीजिए, भाग बात वही है। तो चलिए 17 तिया 51 लिख दीजिए इसको। 38 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुने 3, यही आपका आंसर हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ 5005, ठीक है। इसको जब आप चेक करिएगा बारी बारी से, ठीक है, देखिए किस किस पहाड़ा से लगता है। तो लास्ट में 2 4 6 8 नहीं है, जिसका माने 2 के पहाड़ा से नहीं लगने वाला है, ठीक है। जोड़ दो, इसको जोड़िए 5 5 10, 3 पर हम 10 नहीं आता, इसका माने इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 लास्ट में 5 है, इसका माने इसमें 5 से भाग लग जाएगा। तो चलिए 5 से भाग लगा के चेक करते हैं, ठीक है। चलिए 5005 लगाइए उसको 5 से भाग, ठीक है। तो 5 एकम 5 0 0 1, ठीक है। देखिए 5 से लगा दिए, इतना आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आता यहाँ आ गया 1001। अब यहाँ से बात फंस गया, ठीक है। अब यहाँ से आप कुछ इसको लगाइएगा, ठीक है। तो ना ही ये 2 से लगेगा, ना ही 3 से, और ना ही 5 से, ठीक है। क्योंकि लास्ट में 1 है, 2 से नहीं लगेगा। जोड़ने पर 2 आता है, 3 पर हम 2 नहीं आता है, इसका मतलब 3 से भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। और लास्ट में 0 5 नहीं है, तो 5 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। अब इस सब से अगर भाग नहीं लगा 2 3 5 से, तो इस सब से ही भाग नहीं लगेगा, यानी 4 6 8 10 से, मतलब आज जहां तक चल जाए सम संख्या जितना भी है उससे भाग नहीं लगने वाला है। तो हमें चेक करना है अब 7 9 11 13 15 17, यानी बारी बारी से क्या करना है हमको, 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 15 से, चेक करते रहना किससे भाग लगता है। जिसको चेक कर, पहले 7 से जब चेक करिएगा इसको तो लगभग 7 ही से भाग लग जाएगा, ठीक है, पहले बार में, ठीक है। चेक करेगा तो भाग लग जाएगा। चलिए 7 एकम 7 बच गया 3 10 30, सचो के 28 बच गया 2 3 21 7 21, ठीक है। आगे 143 आ गए। अब यहाँ देखिए इसको अब फिर से लास्ट में 3 है, 2 से नहीं लगेगा, जोड़िए 4 3 7 1 8, 3 पहाड़ा से नहीं लगेगा, ठीक है। लास्ट 5 नहीं है तो फिर 5 5 नहीं लगेगा, ठीक है। यानी ये तीनों पहाड़ा से नहीं लगेगा। तो बचा इस सब पहाड़ा, इससे आप चेक करिए बारी बारी से, 7 9 11 से चेक करिए। तो चेक करिएगा आपको ना 7 से भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। चेक करिए 9 से भाग नहीं लगेगा, चेक करिए, लेकिन 11 से जाकर आपको भाग लग जाएगा, तो इसको लगा दीजिए 11 से भाग, ठीक है। 11 एकम 11 बच गया 3 33 11 तिया 33, 13 एकम 13, ठीक है, लिख दीजिए। 38 25 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये आपका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। 74 29, देखिए जोड़िए 9 2 11 4 15 7 22, जोड़ने से आ गया 22 22, 3 बार हम नहीं आता है, इसका माने 3 से भाग नहीं लगेगा इसमें। लास्ट में 9 है, तो इसका माने 2 से भी भाग नहीं लगेगा, यानी 2 से और 3 से भाग नहीं लगा, बचा 5। लास्ट में 0 5 नहीं है, इसका माने 5 से भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर हमको इस तरह से चेक करना पड़ेगा, यानी इस तीनों से भाग नहीं लगा तो इससे हम चेक नहीं करेंगे, सम संख्या से चेक नहीं करेंगे, अब हमको यहाँ से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जब इसे आप 7 से 9 से 11 से 13 से 15 से चेक करिएगा, तो आपको लास्ट में जाकर के 17 से लगेगा, यानी इससे 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 नहीं लगेगा, 17 से केवल जाकर लगेगा, ठीक है। तो लगा दीजिए 17 से, 17 से लगाइएगा, 17 चौके 68 68 68 4 72 17 तिया 51 3 3 3 17 7 119, ठीक है। फिर इसको यहाँ से दिखा दीजिए, आप देखिए 17 से लग गया। फिर इसको चेक करिएगा, आप इसको देखिएगा तो ना 2 से लगेगा, ना 3 से, और ना ही 5 से। फिर इसी में से हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे चेक करिएगा सीधे जाकर के 7 9 11 13 से नहीं लगेगा, सीधे 19 से लगेगा, केवल जाकर के 19 से लगेगा या 23 से लगेगा, दोनों में से जिससे मन चेक करके लगा लीजिए। चलिए हम लगा देते हैं 19 से, लगाइए 19 दूनी 38 38 19 तिया 57, 23 आ गया, 23 बचा, 23 लगा दीजिए, लिख दीजिए 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। चलिए अब आप यहाँ देख लिए कि किस तरह से हम चेक करके बारे बारे से लगा दिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए
तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी एक फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला आपका ये होता है फॉर्मूला ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, यानी मान लीजिए हम 2 और 4, ठीक है, ये दो संख्या है, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 4, ठीक है, और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा 2। तो आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में जे क्या ये दोनों संख्या को गुना करने पर जो आएगा वही उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुना करने पर आएगा। तो चेक करिए, संख्या 2 4 है, संख्या 2 और 4 कर दीजिए, एचसीएफ 4 और 2 है, बराबर आएगा 8, इधर आएगा 8। ठीक है, चलिए संख्या है मान लीजिए 4 है और संख्या 16 है, ठीक, संख्या 4 है, एक मिनट, संख्या 3 है और 12 है। ठीक है, इसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ कितना आएगा 12, एलसीएम 12 आएगा और एचसीएफ 3 आएगा। जब इसको आप गुना करिएगा तो वही 12 3 होगा, मतलब संख्या तो वही 12 3 है ना, जब संख्या गुना करिएगा तो 3 12 और एलसीएम एचसीएफ 12 3, यानी मान बराबर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या मान लीजिए 16 है और दूसरी संख्या 12 है, ठीक है, तो क्या इस ठीक है, इसका आप एलसीएम निकाल के देखते हैं, दोनों का एलसीएम निकालिएगा, किसी भी तरीके से निकालिएगा। देखिए मान लीजिए 16 है, एलसीएम कितना आएगा 4 चौक 16, 12 है तो 4 तिया 12, ठीक है, ये मेरा हो गया एचसीएफ जो कि 4 आ गया। ठीक है, और एलसीएम कितना हो गया देखिए तो 16 तिया 48, एलसीएम हो गया 48। अब देखिए फॉर्मूला आपका बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये बोला जा रहा है कि दो संख्या को हम गुना करेंगे, गुना करने पर हमें वही प्राप्त होगा जो उसके लॉसों और मोसों गुना करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए संख्या पहला 16 है, यानी 16 और 12 को गुना करने पर हमें वही प्राप्त होगा जो इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुना करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, दोनों गुना करिए बराबर आएगा, देखिए गुना करके 6 दूनी का 12 2, ठीक है, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 6 2 8, 1 9 और 1 192 आया। इसका गुना करिए तो 8 चौक 32, 2 हाथ में 3, 4 चौक 16, 3 19, 192 आया। ठीक है, यानी अब यही आपसे बोला जा रहा है कि ये फार्मूला लिखा गया वो सही है, इसे आपको दिखाना है इस प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, यानी जो फार्मूला है ये मतलब होता है, फार्मूला ऐसा ही होता है, इसे आपको दिखाना है इन क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, यानी प्रत्येक में दिखाना है कि क्या दोनों को गुना करने पर वही आएगा जो उसके लॉसों और मोसों गुना करने पर आएगा। ठीक है, इसी बात को हमें दिखाना है। चलिए अब हम बारी बारी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, बारी बारी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला, सुनिए अब ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला अंकगणित का मेन फॉर्मूला है, यानी ये फॉर्मूला से आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछ देता है, जो कि फॉर्मूला आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में भी, और आगे कोई एग्जाम हो गया, बिहार डीएलएड का एग्जाम हो गया या बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, वहाँ भी फॉर्मूला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, और आपको यहाँ आसान फॉर्मूला आसान से पढ़ना है। देखिए अगर आप सीधे क्वेश्चन बनाना सीख जाइएगा तो इस फार्मूला से जो ऑब्जेक्टिव बनने वाला होगा वो बनने वाला ऑब्जेक्टिव आपसे छूट जाएगा। ठीक है, फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तब क्वेश्चन बनाइएगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन बनाने आ गया, सर जी बता दिए बनाना तो इसे उतार लीजिएगा, सो बात नहीं है, फार्मूला समझिएगा तब बनाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला बनाते हैं। देखिए 26 91 है, आपको जैसा भी आता है एचसीएफ एलसीएम निकालना। देखिए एचसीएफ एलसीएम निकालने दो तरीका से निकलता है, एक तरीका है भाग विधि और दूसरा तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, यानी दो तरीका से निकलता है एचसीएफ और एलसीएम। आपको यहाँ पर बोला नहीं जा रहा किससे निकालना है। ठीक है, यानी आपको जो मन हुआ, आपको इससे निकालना हो निकाल लीजिए, इससे निकालना हो निकाल लीजिए। यानी इसका मतलब ये हुआ आपको ऐसे करके निकालना है एलसीएम तो भी ठीक है, और ऐसे करके निकालना है एलसीएम कॉमन लेने वाला तब भी ठीक है। दोनों में से किस तरीका से आपको एलसीएम निकालने आता है तो ठीक है, मतलब निकाल सकते हैं, और निकाल करके फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है,
चलिए बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस विधि से बनाते हैं एलसीएम, ताकि आगे भी क्वेश्चन आपका है इस विधि से बनाने के लिए, इसलिए इसी से बनाते हैं। ये आपको आता होगा बचपन से ही, ठीक है, लेकिन इससे हम बनाते हैं क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन इससे बनाने के लिए बोल रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन पहला, 26 51। सुनिए, यदि आप 26 को तोड़ते हैं ऐसे करके, ठीक है, 26 2 से 13, 13 एकम 13, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है। अब 91 हो गया, 2 से नहीं टूटेगा, 13 से, 13 7 91 7। यहाँ देखिए, आप इस 26 को ऐसे तोड़ सकते हैं दोनों को, और नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे तोड़ सकते हैं। मान लीजिए 26 है तो 13 दूनी का 26, 91 है, 13 7 91, ठीक है। देखिए, अगर आप छोटा अंक से तोड़ते हैं तो आपको इस टाइप का आएगा, यदि आप बड़ा अंक से तोड़ते हैं तो आपको इस टाइप का आएगा। दोनों सही है, लेकिन बड़ा अंक में आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका थोड़ा समय बच जाएगा, ठीक है, बड़ा अंक में। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि जिस पहाड़ा से, यानी जिस संख्या से हम इसको तोड़े हैं, कोशिश करना है उसी संख्या से इसको भी हम तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 13 तोड़े हैं इसको, तो 13 से ही इसको भी तोड़ेंगे, तब जाके कॉमन लेने में हमको फायदा मिलेगा, ठीक है। और नहीं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो छोटा संख्या से तोड़ सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। चलिए हम तोड़ देते हैं, इससे तोड़ देते हैं, चलो अति बड़ा तरीका से। तो 13 दूनी का 26 और 13 7 51 तोड़ दिया। अब देखिए, दोनों में 13 कॉमन मिला, हम इसलिए बोले थे कि एक पहाड़ा से दोनों को तोड़ने के लिए, अब कॉमन मिल गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए, अब होता क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि में, जो दोनों में कॉमन, ठीक है, यानी अगर मान लीजिए 2 अंक का है तो जो दोनों में कॉमन आता है वो होता है HCF, ठीक है। HCF का मतलब होता है वैसी संख्या है जो दोनों में या तीनों में कॉमन हो, यदि 2 अंक का है दोनों में, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो वो HCF होता है। और यदि 4 अंक का रहेगा तो चारों में जो कॉमन होगा वो HCF होगा। देखिए अब 13 जो है ना दोनों में है, ठीक है, तो यानी HCF सीधा यहाँ से बोल देंगे 13 आंसर, ठीक है, HCF बराबर 13 आंसर, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा सो देखिए, तो एलसीएम के लिए ये 13 तो आएगा ही जो HCF में आया था, इसके अलावा जो जो बचा उस सबको लिख देंगे। बचा क्या क्या सो देखिए, तो बचा मेरा 2, ठीक है, लिख देंगे, बचा 7, इसको भी लिख देंगे। बात सुनिएगा बढ़िया से, HCF में क्या करेंगे हम, तो जो दोनों में या तीनों में या चारों में जो कॉमन आया है, चारों में होना चाहिए, अगर 4 अंक का है चारों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, 2 अंक का यहाँ था दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा, ठीक है। एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन है जो कॉमन नहीं भी है सबको गुना कर देंगे, वही एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएफ में क्या करेंगे, HCF में जो कॉमन है HCF, एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन है या नहीं है दोनों को गुना कर देंगे, वही एलसीएम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुना कर दीजिए, ई भी आया था कॉमन, दोनों नहीं था उसको भी गुना कर दिया। 13 दूनी 26, ठीक है, 26 और गुना 7 कितना आता है देखिए, तो 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या करना है, 182 आ गया। अब देखिए इससे आगे क्या करते हैं, देखिए 182 आ गया। अब यहाँ देखिए, आप अगर भाग वजह से निकालिएगा तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे प्रोसेस करते हैं। आगे हम पढ़े हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े हैं कि 2 संख्या का गुणनफल, यानी 2 संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, यह होता है, ठीक है। चलिए चेक करिए, तो यहाँ पे आपको चेक करने के लिए बोला जा रहा है। संख्या कौन कौन सा है, 26 है, 91 है, लिख दीजिए इसको, 26 और 91, ठीक है। एलसीएम कितना निकला था मेरा 182, एचसीएफ कितना आया था 13, लिख दीजिए, दोनों गुना कर दीजिए, ठीक है, दोनों गुना कर दीजिए। उसके बाद कितना आता है देखिए, दोनों गुना कर दीजिए। गुना कैसे करते हैं, 6 कम 6, ठीक है। उसके बाद इसको गुना करिए यहाँ से, 9 दूनी 18, 6 कम 6, 9 दूनी 18, एक मिनट, 6 कम 6 हुआ, ठीक है, 9 दूनी 18, 6 कम 6, 18 6 24 के 4 हाथ में 2, 9 दूनी 18, 2 20। देखिए गुना करना आपको नहीं आता है तो आप मतलब ऐसे गुना कर सकते हैं, 91 और 26, 6 न 6 54, 4 हाथ में 5, ठीक है। उसके बाद 2 एकम 2, 9 दूनी 18, उसके बाद 6 4 2 6 18। देखिए जब आप इसका गुना करिएगा आपको देखिए जब आप इसको गुना करिएगा, गुना करने पर आपका आएगा 23 66, ठीक है।
और यहाँ भी गुना करिएगा तो 2366 आएगा। इसका मने हुआ कि जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं 100% सही है, यानी फॉर्मूला मेरा सही है, क्योंकि मिल रहा है। संख्या गुना करने पर जो आता है वही एलसीएम एचसीएफ गुना करने पर भी आता है। मिल गया, हम लिख देंगे अतः अभिष्ट फॉर्मूला सत्यापित हुआ। अभिष्ट सूत्र सत्यापित हुआ। ठीक है, यानी हम क्वेश्चन का लॉस ऑफ मोशन निकाले, दोनों गुना किए, संख्या गुणनफल किए, दोनों जाके बराबर आया। ठीक है, चलिए यही काम हम इस क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 510 92 है। ठीक है, आपको जैसे अभी हो, इस तरीका से हो या सीधा लॉस ऑफ मोशन भाग विधि से हो, आप निकाल लीजिए। चलिए हम निकाल देते हैं इस तरीका से। तो 510 आ गया, इसको हल करिए बारी बारी से। जब इसको 2 से तोड़िएगा आप इस टाइप से, तो 2 से तोड़ते तोड़ते इस टाइप का आएगा। ठीक है, 2 से तोड़िए, जिससे तोड़ना तोड़ दीजिए। चलिए 2 5 17 और 3 आएगा। ठीक है, तोड़ने पर आभाज्य गुणनफल, जिससे इससे पहले वीडियो में थी, इससे पहले क्वेश्चन में देखे थे किसे तोड़ना है, तोड़ दिए। चलिए सेम इसको भी तोड़िए 92 को। इसको तोड़ने पे आपको होगा 2 आएगा, 2 और 23, 23 दूनी 46 दूनी 92। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है। कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन है, और क्या मिल रहा है कॉमन में, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए हमको पता है कि 2 अंक वाला में जो दोनों में कॉमन हो वही मेरा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना निकल गया मेरा, बताइए तो। दोनों में कॉमन 2 है तो एचसीएफ 2 निकल गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं भी है वो भी लिखना पड़ेगा हमको। और सब गुना कर देंगे, 5 गुना 17 गुना 3 गुना 2 गुना 23। ठीक है, इतना लिख दिए। अब आपको बारी बारी से गुना करिए सबको। गुना करने से आपको देखिए कितना आता है। देखिए इसको गुना करिएगा आप, जैसे भी गुना करके हो। देखिए ऐसे गुना करिए, 23 दूनी 46, 17 तिया 51 और 5 दूनी का 10। दोनों गुना करने के बाद आपका कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, तो 46 9 2 0। ठीक है, एक मिनट, गुना करने पे आपका आएगा 23 4 6 0। ठीक है, तीनों गुना कर दीजिएगा। देखिए ये दोनों गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा ये दोनों गुना करने पर 23 46 और 10 से गुना करेगा 0 लग जाएगा, 23 46 0। ठीक है, अब देखिए यानी एचसीएफ मेरा 2, एलसीएम इतना लग गया। अब फार्मूला सेट करते हैं। फार्मूला क्या है, 2 संख्या का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है फार्मूला, एलसीएम गुने एचसीएफ। चलिए संख्या है 510 और 92, एलसीएम मेरा है 23 46 0 और एचसीएफ है 2। अब देखिए ये जो दोनों गुना करिएगा आपको, तो आपको इतना आएगा 46 920, और इसको गुना करने पर भी आएगा 46 920। इसका मने हुआ दोनों बराबर आया। अतः हम लिख देंगे फॉर्मूला, यानी सूत्र सत्यापित हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है आपको, देखिए जैसे निकालना आपको, इस तरीका से निकालना हो या भाग देकर निकालना हो। देखिए अगला क्वेश्चन में आपको इस तरीका से ही निकालना है, इसलिए आपको यहीं से निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लीजिए आभाज्य गुणनफल करके। देखिए 336 है, 3 3 6। जब इसको आप 2 से तोड़िएगा, जिससे लगाना हो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से लगाने पर आप गुणनखंड करिएगा, जिस तरह क्वेश्चन पहला में किए थे, इस टाइप का किए थे 336 वाला। 336 बराबर आपका आ जाएगा, 2 से तोड़िएगा 168, 2 से तोड़िएगा 84, 2 से करिएगा 42 और 3 से करिएगा 2 से तोड़िएगा 21, 3 से तोड़िएगा 7। ठीक, इस टाइप का आपका आएगा। इसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 लिख दिए। चलिए तोड़िए 54 को। इसको आसान है, 2 27, 3 नमा 27, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। ठीक है, अब देखिए कॉमन कौन कौन सा अंक है। ये 2 2 कॉमन निकला। ठीक है, ये 3 3 कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन है तो नहीं है। चलिए अब एचसीएफ में क्या आ जाएगा, हम बताए थे जो कॉमन है वो एचसीएफ, और जो कॉमन है और नहीं है दोनों गुना करके एलसीएम। तो ये दोनों कॉमन है, लिख देंगे एचसीएफ बराबर 2 गुने 3 बराबर 6। और एलसीएम में क्या आएगा, तो ये तो आएगा ही 6, और साथ में जो बचा उसको भी लिख दीजिए। एक 3 बचा है, 3 बचा है, 2 7 बचा है,
एक दो तीन गो, दो बचा है, एगो दूगो तीनगो, ठीक है। चलिए अब इस सबको पूरा गुना कर लीजिए। इस सबको गुना करने पर अब कितना आता है सो देखिए। देखिए इसको गुना करिएगा आप, 6 का 18, ठीक है, 2 दूना 4, 18 चौके 72, ठीक है, 72। इसको गुना कर दीजिए आप, 7 या 21 दूनी 42, 42 से गुना कर दीजिए। गुना करने पे आपको आएगा 30 24, ठीक है। इसका माने हुआ कि एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया 30 24। चलिए फार्मूला चेक करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का, देखिए क्या होता है फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए संख्या कौन कौन सा है, संख्या है 336 और 54। एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आया था 6, एलसीएम कितना आया 30 24। जब अभी दोनों को गुना करिएगा तो आपको आएगा 18 144। इसको गुना करिएगा तो फिर आएगा 18 144, दोनों सेम है, लिख देंगे अतः सूत्र सत्यापित हुआ। चलिए क्वेश्चन दूसरा खत्म। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर यहीं रखेंगे। क्वेश्चन 3 पर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। अब हमको बताइएगा कि कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, या किसी चीज़ को विस्तार से समझना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, पार्ट 2 में। धन्यवाद।